नेताजी समाजवाद का सूरज हमेशा चमकता रहेगा। डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा। खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा सैफई पहुंचकर श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किए और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि ईश्वर ऐसे महान नेताजी को अपने शीर्ष चरणों में स्थान दे और नेताजी हमेशा सदैव अमर रहेंगे। नेताजी शोषित वंचितों गरीबों के उत्थान के लिए हमेशा तत्पर रहे और उन्होंने जीवन प्रयत्न उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य किया। वहीं उन्होंने कहा कि नेताजी हम सब लोगों के मसीहा थे। हमने अपना मसीहा खो दिया जिसकी क्षतिपूर्ति असंभव है। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा के साथ राम अवतार विश्वकर्मा, यशवंत सिंह चौहान, राजकुमार विश्वकर्मा, अब्बास शेख, रोहित चौहान, अनिल पटेल, रवि कुमार प्रजापति ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश। अन्नदाताओं के साथ हर समय खड़ी है डबल इंजन की सरकार। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की संकल्पना सरकार साकार कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि 70 साल में महज 12 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन भाजपा सरकार ने 5 साल में 35 मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का काम किया है। किसान आधुनिक तकनीकी और प्राकृतिक खेती को अपनाकर विश्व के बाजार में देश का खाद्यान्न भेजने का काम आगे कर सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं के साथ डबल इंजन की सरकार हर वक्त खड़ी है। आपदा के समय त्वरित सहायता देने का काम किया जा रहा है। यह बातें उन्होंने मंगलवार को मुख्यमंत्री पथरदेवा स्थित आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज में स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही के 40वें पुण्यतिथि पर आयोजित कृषि व स्वास्थ्य मेला प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद संबोधन में कही। वहीं सीएम ने कहा कि आज भारतीय जनसंघ के उन महापुरुषों की आत्मा खुश होगी क्योंकि उनका सपना साकार हो रहा है। जनसंघ से जुड़े हर व्यक्ति की सोच थी कि ऐसी सरकार हो जो गाँव, किसान और नौजवान के बारे में सोचे, पर गैर भाजपा सरकारों ने ऐसा काम नहीं किया। वहीं डबल इंजन की सरकार विकास को नई गति देने का काम कर रही है। देवरिया से ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश। खबर यूपी के जनपद चंदौली से है। मुख्यालय स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त आने पर कृषि विज्ञान केंद्र में हुआ सम्मान सम्मेलन, जिसमें वर्चुअल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को जनप्रतिनिधियों ने सुना। जिला अधिकारी ईसा दुहन ने कहा कि किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त किसानों के खाते में भेज दी गई है। वहीं जनपद के 1,86,000 किसानों को 37 करोड़ 20 लाख की राशि भेजी गई है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह, विधानसभा विधायक रमेश जायसवाल सहित तमाम अधिकारी पदाधिकारी उपस्थित रहे। चंदौली से अमित कुशवाहा की रिपोर्ट। किसान की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा कर हो रही है प्लाटिंग। किसान अपनी जमीन बचाने की लगा रहा है गुहार, लेकिन नहीं सुनी जा रही है उसकी कोई पुकार। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां चौबेपुर थाना क्षेत्र के कमौली गांव सन 1977 से चकबंदी में है, लेकिन आज तक वहां चकबंदी फाइनल नहीं हो पाई है। वही हम आपको बता दें कि गांव चकबंदी में होने के कारण ऑनलाइन खतौनी नहीं निकलती है। वही हम आपको बता दें कि जिससे भूमाफिया चकबंदी विभाग से मिली भगत करके भू अभिलेखों में हेरफेर कर किसान की जमीन को हथिया कर प्लाटिंग का धंधा में जुटे हुए हैं। वही हम आपको बता दें कि कमौली गांव के अशोक राजभर ने गांव के एक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है। देखें ये रिपोर्ट। वाराणसी से सुनील यादव की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मीडिया न्यूज। इस समय हम कमौली गांव में मौजूद हैं और यहाँ कुछ स्थानीय निवासी हैं और इन लोगों से हम बात करेंगे। इन लोगों का जो है आरोप है कि ये गांव जो है कमौली जो है 1977 से चकबंदी में है, लेकिन अभी तक यहाँ जो है चकबंदी क्लियर नहीं हुई है, जिसकी वजह से कुछ लोग जो है ज़मीन का जो है राजस्व विभाग से मिलकर हेर फेर करके नाम चेंज करवा कर जो है खेत जो है कब्जा करके प्लाटिंग का धंधा कर रहे हैं, जिससे इन लोगों को आपत्ति है। इस संबंध में हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय निवासी का। क्या नाम है जी? हमारा नाम अशोक कुमार है। गाँव जी गांव कमौली। और ये जो है ज़मीन हमारे दादाजी को, पूर्वज दादाजी को मिली थी सिक्किमी में, और उसके बाद से ये लोग फर्जी इंद्राल दिखा के संजय सिंह, वीरनारायण सिंह के लड़के हैं। कहाँ के? जी कमौली गांव के हैं। वो गलत इंद्राल दिखा के और अपना करवा रहे हैं, नाम चढ़वा लिए। फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्शन लिए, चकबंदी का अथवा लग गया। गांव कब से चकबंदी में है? जी 77।
1977 से। जी 73 में बैनामा लेके आए हैं, दिखाएंगे 73 में हम बैनामा लिए हैं। किससे बैनामा लिए? जी मेन खातेदार जो थे 56 फसली में जो थे वो मेन खातेदार थे। तो उसके बाद उनसे कह रहे हैं कि बैनामा लिए हैं, और उसके बाद 56 फसली के बाद हमारे पूर्वज का मतलब कि उसमें पूर्वज का क्या नाम? जी पूर्वज में हमारे पूर्वज पहले राम किशुन थे, राम किशुन के लड़के राजा राम थे, फिर राजा राम मतलब कि वो भाई थे हमारे, मतलब परदार थे। फिर उसके बाद अलगू का उसमें वर्ग 9 लगा उसी आधार से। फिर उसके बाद ये लोग गलत इंद्राल दिखा के, और कौन लोग? संजय वीर नारायण के लड़के, कौन मतलब सा उनका? जी कमोलिया गांव का, और दिखा के कि हम मेन खातेदार से बैनामा लिए हैं। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्शन लिए, 75 में अलगू को एक तरफा आदेश करा लिए 72 में। उसके बाद 73 में बैनामा दिखा के तो अलगू को जब पता चला हमारे पूर्वज को, तो 75 में ऑब्जेक्शन लिए। तो 75 में जो ऑब्जेक्शन लिए तो ऑब्जेक्शन सुनवाई हुआ, 77 में खारिज हो गया जो 72 आदेश हुआ था। उसको छुपा रहे हैं ये सब, मतलब चकबंदी ये सब मतलब छुपा रहे हैं। फिर 9/8/24/9/77 को आदेश पारित हुआ था, जो 72 खारिज हुआ 77 में। फिर 10वां महीना में 77 में अथुआ हो गया, चकबंदी का वेट लगा दिया। फिर उसके आधार पर 84 में फर्जी अथुआ दिखा दिए, आदेश दिखा दिए हैं कि उनसे अथुआ कर लिए हैं, बैनामा लिए हैं, फर्जी आदेश में कायम करके फिर उसके बाद यहाँ हम कब्जा कर रहे हैं। तब तक कब्जा नहीं था। इस समय जब 2000 कितनी ज़मीन है टोटल? जी टोटल ज़मीन कागज़ से 1 एकड़ 27 डिसमिल है, और उसके कुछ मतलब बेसी है, कागज़ में तो 127 डिसमिल है लिखा है, और मौके पर ज़मीन थोड़ा बहुत बेसी है। और वो दिखा रहे हैं कब्जा कर रहे हैं, तो कर रहे हैं। कब से कब्जा कर रहे हैं लोग? जी ये कब्जा कर रहे हैं 18-19 में कब्जा करना शुरू कर दिए हैं। 2018 में? जी उससे पहले कब्जा नहीं था। उसके पहले किसका कब्जा था? कब्जा नहीं था, मतलब खाली प्लाट था। अच्छा। अरे कोई उस पर काबिज नहीं था? नहीं, उससे पहले ना काबिज था। 77 से पहले जो 72 में आए उससे पहले तक तो हम लोग काबिज थे। जी पूरा घर मकान ये सब था। और वो लोग 1977 में नहीं, 1977 से पहले। ये तो 72 में आदेश दिखा के, और 72 में आदेश दिखा के काबिज होने के लिए यहाँ पर आए। बहुत लोग बंदूक गथुआ लेकर, हमारे अलगू के एक के लड़के थे छन्नू, और वो अकेले पड़े। उनको दहला फुसला कर, मतलब कि दहला उला कर काम अपना थुआ कर लिए, कब्जे में ले लिए। फिर से केस चलने लगा। 77 में खारिज भी हो गया, 72 जो आदेश था उसको छुपा रहे हैं। फिर 77 में चकबंदी का अवेट लग गया। उसके बाद से अभी तक केस चल रहा था। 84 में फर्जी इंदिराल दिखा के हम लोग को खारिज फिर करा दिए। तो फिर उसके बाद 16 में एक आदेश और आया। तो 16 में हम लोग किसी काम से लिए बाहर गए थे, उसमें आदेश अथुआ हो गया। तो उसके बाद हम लोग आए 17 में, जब मालूम हुआ कि 16 में हम लोग का खारिज हो गया, 17 में फिर वापस आए। 77 में खारिज भी हो गया, 72 जो आदेश था उसको छुपा रहे हैं। फिर 77 में चकबंदी का अवेट लग गया। उसके बाद से अभी तक केस चल रहा था। 84 में फर्जी इंदिराल दिखा के हम लोग को खारिज फिर करा दिए। तो फिर उसके बाद 16 में एक आदेश और आया। तो 16 में हम लोग किसी काम से लिए बाहर गए थे, उसमें आदेश अथुआ हो गया। तो उसके बाद हम लोग आए 17 में, जब मालूम हुआ कि 16 में हम लोग का खारिज हो गया, 17 में फिर वापस आए। तो जो 17 में वापस आए तो 17 से आज 22 चल रहा है सर। उसके बाद से अब आप क्या कर रहे हैं? आज के डेट में आदेश पारित किए हैं, कह रहे हैं कि टाइम बाट में मतलब कि आप टाइम पास पहले क्यों नहीं आए, अब क्यों आ रहे हैं? कौन कर रहा है? जी चकबंदी अधिकारी आलोक सिंह चकबंदी अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि आप पहले क्यों नहीं आए, अब क्यों आ रहे हैं आप? मतलब कि मामला चकबंदी न्यायालय में है? जी अच्छा जी एसओसी केन था, अब एसओसी खारिज कर दिए हैं। तो उसके बाद अब हम लोग सोच रहे हैं डीडीसी केन जाने के लिए, लेकिन उसके पहले ही कब्जा कर रहे हैं, अथुआ कर रहे हैं। तो हम लोग इसलिए हम लोग को डर है कि मतलब कि जब बचबे नहीं करेगा तो हम लोग को लड़ने से क्या फ़ायदा है। कौन कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? जी बंटी उनका असली नाम नहीं जानते, बंटी और विनय के नाम से जान। कहाँ के निवासी हैं लोग? जी एक लोग हैं चिरई गांव के हैं, एक लोग दूसरे जगह के हैं, थानापुर के। रजनीश सिंह उर्फ बंटी। तो ये लोग कब्जा कर लिए पूरा जमीन? जी वो लोग नहीं कब्जा करते हैं, बंटी भी नहीं आते हैं। और उसके बाद अपने एक गांव के आदमी को रख लिया है, और वो अपना नापी करता है। जी करण नाम है उसका,
वो अपना नापी उपी करवाता है, अपना काम करवाता है। वो बंटी भी नहीं अपना दूरे से हुआ करवाते हैं। जब हम लोग आते हैं रोकते हैं तो प्रशासन को भी बोलते हैं, प्रशासन आके हमको उल्टा हम लोग को ही डांटता है। ये वो करता है कि मतलब कि तुम लोग कचहरी से जाने तो बनने दो, जब कचहरी से तुम्हारा आदेश आएगा तो तुम लोग टूट जाएगा, तो जब पहले ही रोक दो। दीपावली पर आम आदमी पर महंगाई की मार, सरकारी कर्मचारियों पर योगी सरकार मेहरबान। आम आदमी को महंगाई का दिया जोरदार करंट। वहीं सरकारी कर्मचारी के डीए में 4% बढ़ोतरी और बोनस भी। सीएनजी और पीएनजी हुई महंगी, पराग ने भी बढ़ाए दूध के दाम। खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां दिवाली से पहले लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। राजधानी लखनऊ में सीएनजी और पीएनजी के दाम में बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ में सीएनजी के दामों में 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वहीं पीएनजी के दामों में 3 रुपये 30 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। लखनऊ में सीएनजी की कीमत अब 97 रुपये हो गई है। वहीं पीएनजी की कीमत 98 रुपये 30 पैसे हो गई है। वहीं हम आपको बता दें कि अमूल मदर डेयरी के बाद अब पराग दूध ने भी अपने दामों में इजाफा किया है। पराग ने गोल्ड दूध के दाम में 2 रुपये लीटर की वृद्धि की है। दूध के साथ साथ पराग दूध की मिठाइयाँ भी महंगी हुई है। गौरतलब है कि इस साल 3 बार दूध की कीमतों में इजाफा हुआ है। वहीं हम आपको बता दें कि अब तक की किसी वर्ष हुई सबसे ज़्यादा वृद्धि है। इसका बोझ आम आदमी के ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है। दूध की कीमतों में इजाफा होने के कारण आम आदमी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली का तोहफा दिया है। सीएम योगी ने सोमवार को राज्य कर्मचारी पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत बढ़ाने का ऐलान किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को बोनस की घोषणा के साथ साथ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भी बढ़ाने का ऐलान किया गया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ साथ यूपी सरकार दिवाली पर हर कर्मचारी को 6,908 रुपये बोनस भी देगी। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश।
गंगा नदी में डूबी नाव, 10 लोग जैसे तैसे बाहर निकले, 5 लापता, सीएम योगी ने हादसे का लिया संज्ञान। खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां हस्तिनापुर में गंगा नदी में नाव डूबने से बड़ा हादसा हो गया है। जानकारी के मुताबिक नाव में दर्जनों लोग सवार थे। घटना की जानकारी होने पर पुलिस प्रशासन और अफसर मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। वहीं हम आपको बता दें कि अगस्त के महीने में मेरठ हस्तिनापुर बिजनौर से जोड़ने वाले पुल की अप्रोच टूटी थी, जिसके बाद लोग नाव में सवार होकर सफर कर रहे थे। मेरठ के हस्तिनापुर भीमकुंड पर नाव पलटने का मामला सामने आया है। बिजनौर से आ रही नाव में करीब 16 लोग सवार थे। 11 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है, 5 लोगों का पता नहीं चला। वहीं हम आपको बता दें कि सीएम योगी ने डीएम एवं पुलिस के उच्च अधिकारियों को घटनास्थल पर शीघ्र पहुंचने के निर्देश दिए हैं। मेरठ से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश।